your purpose. We thank you and praise you, Father, for it. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Last week we were discussing from the book of Ephesians. I don't know how many of you remember these things, but the book of Ephesians chapter 4, हम लोग पिछले हफ्ते एफिशियर की पत्री उसके चौथे अध्याय पे थे और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर की सेवक के बारे में और सेवकाई के बारे में दो चीजें हमने समझा था। पहली चीज हमने ये समझा था कि वी ट्राई टू अंडरस्टूड दैट परमेश्वर के सेवक जो है भेदों के भंडारी है। वी वर कॉल्ड टू बी द स्टीवर्ड ऑफ द मिस्ट्री ऑफ गॉड, है ना। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that don't take these things lightly. Why? Because we should know that why we are called. It's very important that परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हमें जानना बहुत जरूरी है। तो that's one thing. See, हम लोग भेदों के भंडारी है। और फिर हमने एक और चीज देखा था कि एंड भंडारी जो है क्या कहा जाता है, वो विश्वस्त है कि देखा जाता है। So that's a very important thing. Everyone who is seated here, we are all going to be tested that whether we are faithful or not. That's a very important. हम लोग फर्स्ट कोरिंथियंस, पहला कोरिंथियंस उसके चौथे अध्याय की दूसरे वचन से मैं बोल रहा हूँ। पहला कोरिंथियंस उसके चौथे अध्याय उसकी दूसरा वचन में लिखा है। कोई हिंदी में पढ़ेंगे जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग आगे, ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ा हुआ वाक्य को मैं दोबारा ले रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैन एनीवन रीड इन हिंदी? और हाँ पढ़िए। पहला कोरिंथियंस उसका चौथा अध्याय उसके पहला और दूसरा दोनों पढ़ लो। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य हो। See that moreover it is required the steward that a man be found faithful. So faithfulness is very important for in the ministry. That's one thing which God is looking, and that is one key thing you should keep in mind, that we are called to be faithful and he is testing it. वो देख रहा है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं। हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने पास्टर से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने परिवार में झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के विश्वास योग्य है कि नहीं, हम खुद हमें अपने आप को जांचना होगा। We have to judge ourselves. This one thing, please keep it in mind as we grow further, because we are not here as a believers. हम लोग यहाँ पर एक विश्वासी की तरह नहीं बैठे हैं, हम लोग परमेश्वर के सेवक की तरह बैठे हैं। ऑल्टर ऑफ फायर के अंदर जब परमेश्वर ने इस चीज को नाम भी ऑल्टर ऑफ फायर इसलिए दिया था कि हमारे कामों को परखा जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि इट विल बी टेस्टेड बाय फायर ओनली। सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज मीटिंग्स आर नॉट, डोंट टेक दिस मीटिंग्स लाइटली। यू नो, वी हैव टू डू मोर थिंग्स। हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, हमारे पास बहुत समय कम है, और हमारे पास जितना कम समय में हम जितना ज्यादा काम कर सकते हैं, हमें वो करके खत्म करके हमें जाना है। हम यहाँ पे ज्यादा, वी आर नॉट हियर फॉर ए लॉन्गर टाइम। हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों तक के लिए नहीं है। यीशु का आने का समय बहुत नजदीक है। और दूसरी चीज, द सेकेंड थिंग इज कमिंग इज एज इज कमिंग इज वेरी मच नियर। We also have to keep one thing in mind, that we have to stand before him. That's a very important thing, है ना। हमें ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें एक दिन उसके सामने खड़ा होना है, और जिस दिन हम उसके सामने खड़े होंगे, when we are going to stand before him, what is going to be our response and how he is going to respond to us. Hallelujah. We can fight for the theology here, you can fight for your belief system here, you can fight for anything. You say, I will not believe this, I only will believe this portion, I will believe that, I will not believe if it is written in the Bible. It's all okay now, बट देर विल, आज हम बोल सकते हैं कि अच्छा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं विश्वास करता हूं, मैं कुछ और तरीके से विश्वास करता हूं, मैं कुछ इस तरीके से विश्वास करता हूं। वो सारी चीजें जो है उधर काम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? उधर सारी चीजें काम नहीं आएगा। वो चीजें बहुत देखना चाहिए। मैं कई बार अपनी आंख बंद करके मैं उस चीजों को मैं देखने की कोशिश करता हूं, और मैं सच बोलता हूं, वो चीज उतना
अच्छा नहीं है, क्योंकि इट्स लिटरली नॉट, आई हैव नेवर फील दैट गुडनेस, लाइक नो, देयर इज एन ऑसम प्रेजेंस ऑफ गॉड. जो परमेश्वर का जो प्रेजेंस है इतना भयानक दिखता है कि हम उसके चेहरे पे ना तो देख सकते हैं, और वो चीज इतना, अभी मैं उसको बोल नहीं सकता हूं. हम वहां पर ये सोच के जाएंगे कि हम परमेश्वर से जाके बात कर पाएंगे, 100% आपकी मुंह भी नहीं खुल पाएगा. और उस साइलेंस में, मैंने मंजुला को भी बोला, तुम्हें वहां पे बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो शायद कुछ पूछेगा भी नहीं, लेकिन साइलेंस, उधर का जो साइलेंस होगा, वो साइलेंस के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाएगी. समझ में आ रहा है? सो टेक दिस थिंग वेरी सीरियस. You have to take these things very serious. There should be no arguments for the understanding of the gospels. जब अपने आप को समझो, परखो और सही सुसमाचार, try to understand the gospel, true gospel. You know, you cannot say that I came out, I am in belongs to that tradition, I am belongs to this church, I am belongs to that church, I will only follow that. This is all okay, but try to find out the truth from the Bible, what it is written. That is going to save you. So we started from there, from that First Corinthians chapter 4, and we understood that the faithfulness is very important. And he is speaking about the ministers of God. And हमने वहां पर किसके बारे में बोला था? क्या एक और जी पढ़ोगे उसकी चौथा अध्याय का पहला वाक्य एक बार पढ़ेंगे? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे. ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा है? सेवक लिखा है. ठीक है, सेवक मीन्स मिनिस्टर्स. व्हाट इज इज रिटन इन इंग्लिश? इट इज रिटन मिनिस्टर्स. और हिंदी में क्या लिखा है उसमें? सेवक. सेवक, मिनिस्टर इज डिफरेंट, मिनिस्ट्री इज डिफरेंट. ओके, मिनिस्टर इज डिफरेंट and the ministry is different. What is a ministry? Ministers are what we have learned from the Ephesians chapter 4. Can you read the 11th word? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को मुखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. So these are the ministers of God. Okay, this is not the, these are the ministers of God. And what is their ministry? Now the 12th word. जिससे पवित्र लोग शुद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए. Hallelujah. Now this is the ministry of God. Minister of God is the offices. What are the ministers? Your apostles, prophets, evangelists, and what is that? Teachers, you know. So some are prophets, some are apostles, some are evangelists. हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, आप अपना बाइबल में देख लीजिएगा. तो इंग्लिश में लिखा है apostles, prophets, pastors, and teachers. These are the ministers of God. But these ministers, the 12th word says in English, for the perfecting of the saint, and for this of, for the work of the ministry. Correct? Is it ministry in English? English कोई पढ़ेंगे? For the perfecting of the saints, हाँ, for the work of the ministry. ministry. You see the word ministry there? मतलब सेवा. Ministry is सेवा. तो आप चाहे अपोस्टल हो, आप चाहे प्रेरित हो, चाहे आप पास्टर हो, आप चाहे इवेंजलिस्ट हो, सुसमाचार बुलाने भविष्यवक्ता हो, आप कुछ भी हो, आप क्या हो? आप एक मिनिस्ट्री के लिए बुलाए गए हो. और मिनिस्ट्री का फाउंडेशन क्या है? टू परफेक्टिंग द सेंट. उसकी 12 वचन एक और पढ़ेंगे. परफेक्टिंग द सेंट. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सेवा सिद्ध, का काम. हाँ, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए. थैंक यू जी. तो it means, English speaks about perfecting of the saint. The perfecting means, it means they are imperfect. That's why we are called to perfect हो जाए. मतलब perfect का मतलब वो लोग पूरी तरीके से perfect नहीं है. Perfect को हिंदी में क्या बोलते हैं? Can anyone help me? Perfect हिंदी जी. सिद्ध तो लिखा हुआ है. सिद्ध मतलब वो लोग कमजोर लोग हैं, वो लोग परफेक्ट नहीं है. मतलब उनके अंदर वीकनेसेस है. उत्तम, उत्तम, परफेक्ट मतलब उत्तम. हाँ, परफेक्ट उत्तम. हाँ, मतलब वो लोग उत्तम लोग हैं. उत्तम बनाने के लिए हमें बुलाया है. इसका मतलब वो लोग उत्तम के योग्य नहीं है वो लोग.
हम लोग कोई भी परफेक्ट है नहीं था, we were not perfect, but somebody has preached the gospel to us, somebody has taught us, we have learned the word of God, the word of God has made us perfect. Hallelujah. We are with the church where we are going, that made us perfect, you know. So you have to listen the word which will help, which will make you perfect. You understand? So you have to understand that when you are going to meet people, जब आप लोग लोगों से मिलेंगे, आपको perfect लोग नहीं मिलेंगे, आपको सब उत्तम लोग नहीं मिलेंगे, या आपको जो है आपको सिद्ध लोग नहीं मिलेंगे, आपको परफेक्ट लोग नहीं मिलेंगे, बट आपको इम्परफेक्ट लोग मिलेंगे. इसलिए आपको ऐसे कैसे लोग मिलेंगे? जो नशा करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो जो जिस तरीके से पाप में जीने वाले लोग हैं, वो लोग क्या है? They were all imperfect people, and the work of a minister is to perfect them. कैसे? Saints. करेक्ट है? उसकी पढ़िए, उसके 12th हिंदी पढ़ना कोई, जिसी पढ़ो. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए See, और सेवा का काम किया जाए. see what saying? He is not saying the पापी लोग सिद्ध हो जाए नाली तरीके से. You understand? He is not calling their sinners. Anyone who come to Christ, God calls them what? Saints. Hallelujah. But we all are saints, but there is an imperfection in us. Hallelujah. We are here with imperfection. If we are perfect, we don't need Jesus in our life. But God calls us saints. God is not calling us sinners. God is calling us. That's why it's wrong when we call a believer a sinner. हम लोग एक पापी को यीशु पे विश्वास करने वाले को हम लोग पापी बुलाना गलत है, क्योंकि यीशु ने उसकी पाप को ऑलरेडी क्षमा कर दिया है. जिसके पापों को यीशु ने क्षमा कर दिया है, उसको हम पापी कैसे बुला सकते हैं? उसमें कमियां हो सकता है, उसमें imperfection हो सकता है. That fellow who believed on Jesus, that person who believed on Jesus, when God has already forgiven his sin, we cannot call him sinner again. Why? Because Jesus is already replaced his place on the cross of Calvary, and he is a saint in the eyes of God. But Bible is saying he is having imperfection, and the work of a minister is to make him perfect. Hope you understood this thing. कुछ समझ में आ रहा है? It means our work is not to condemn the people, our work is to perfect the people. So whenever you are going to preach the gospel, आपको जहां पर भी आप सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हो, you will find wrong people. आप 1000 बार बोलोगे, वो लोग उल्टा ही करेंगे. ठीक है? आप उल्टा करेंगे. विजय यहाँ पे बैठा हुआ है, उनसे पूछो, वो कई लोगों को परमेश्वर में लेके आए, जब उनको जब चर्च में बुलाते थे तो वो भाग जाते थे, यू नो. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर. You know, when we used to invite him for the church, he is the one who brought me, and so many other people into Christ. Not only he, Pramod is also there. So these are the, you know, the pillars, so whom God used. Now they are seated here with a humble heart, and that's the grace of God. So it's, if I am speaking before you people, it's because of the the help of Pramod or Vijay. So they are the one who has invested their time and and their prayer in my life, and which made me to sit here. So मैं एक जगह में, जब अभी भी मैं imperfect हूँ, but their effort has made me to come. इसी तरीके से आप लोग जहाँ पर हैं, so हम सब में imperfections है. Now can you read it continuously, Jiji? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और हाँ. सेवा का काम किया जाए, हाँ. और मसीह की देह उन्नति पाए. मसीह की देह उन्नति पाए. I want you to turn to to understand that unnati. 1 Corinthians 14:26. Can you read 1 Corinthians 14:26? You will understand that what is the edification. The Bible says, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Can you read 1 Corinthians 14:26? इसलिए हे भाइयों, हाँ. क्या करना चाहिए? जब तक इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ
बताना रहता है। Oh, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। see that in English? Can anyone read? Who will read in English? दाक्षायणी हिंदी में पढ़ोगी? इंग्लिश में बताते हाँ इंग्लिश में पढ़ो. What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. हाँ. Everything must be done so that the church may be built up. Church will be built up. You know what do you mean by build up? Build up means edification. I think so. In which any other translation you have? How is it then, brethren, when you come together, every one of you has a psalm, has a doctrine, has a tongue, has a revelation, has an interpretation? Let all things be done unto edifying. Edifying. See that word? What is it? Edifying. So we are just putting the foundation here, and in as we grow further, we are going to speak about the authority of a servant of God. You understand? You as a servant of God, हम आने वाले दिनों में हम ये समझेंगे कि हमारे ऊपर जो अधिकार जो दिया है परमेश्वर ने, उस अधिकार को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तब तक we cannot able to build somebody's life until and unless we are not empowered. Hallelujah. Until and unless you don't have the empowerment from the Holy Spirit or from the heaven, an authority from the heaven, you cannot able to construct. Can you able to construct any house in anyone's land? Can you able to construct? आप किसी की जमीन पे जाके आप घर बना सकते हो, खाली पड़ा हुआ है, चलो ठीक है मैं बना लेता हूं एक घर. Can you do that? Can you do that? कोई बना सकता है? No. What will happen? No. You will say I have money. मैं बैंक में लोन लेता हूं, बना देता हूं, मेरे पास पैसा है, खाली जमीन था, चलो हम लोग घर बना लेते हैं. कर सकते हैं? नहीं कर सकते. You know, you need authority. Legal document is needed. Even to build the life of the people, the heaven has to give you legal document, and that legality comes when you receive Jesus as the Lord and the Savior. हालेलुया. जब परमेश्वर यीशु को आप अपना मसीहा आप मान लिया, आपने उसे अंगीकार कर लिया, परमेश्वर को अपना प्रभु कर लिया, स्वीकार किया, उस पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको यह अधिकार देता है कि आप दूसरे व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं और उनकी जिंदगी को बिल्ड करें. क्या है हिंदी में क्या लिखा था? व्हाट वाज दैट एडिफाइंग? व्हाट इज द वर्ड यू से देयर? जी आत्मिक उन्नति. Unnati. Okay. So in Hindi it is Unnati. The Bible is in English it is edifying of the body of Christ. See that? Edifying of the body of Christ. So without authority, without the legal authority from the heaven, we cannot able to build somebody's life. Hallelujah. If we are gathered here, there is an authority given from the heaven. The heaven has given us an authority. That's why we are actually gathered here, and in coming days more people will going to come in this group. And when we are going to gather here, it is because the heaven is supporting us. You understand? क्योंकि स्वर्ग हमारे साथ है और पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है वो हमें बिल्ड कर रहा है. हम इसे बिल्ड नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं बिल्ड कर रहा हूं, यहाँ बैठे हुए आप लोग नहीं बिल्ड कर रहे हैं. लेकिन जब हम यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और पवित्र आत्मा जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो what is happening? The Holy Spirit is building each one of us, and when the Holy Spirit is building, no one can able to shake you down. Hallelujah. As we are gathering every week, हम हर हफ्ते जब मिलते हैं, we are building, we are not coming down, we are actually, जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है. How the building goes? Building goes up or building goes down? Building goes up or building goes down? Goes up. So very soon you will also go up. Amen. Amen. It will help you. That's why when in this gathering, what we read right now in the First Corinthians, First Corinthians 14:26, we read right now. What all we have to bring? Can you read once again, Gigi?
इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकार या अन्य भाषा का बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए. तो these things actually build the church, build the body of Christ. All these things. One Sam, what was that, Vijay? Yeah, whoever is having that, whatever that. What First Corinthians 14. Sorry. Which one has a hymn, Ah. a lesson, Ah. a revelation, a tongue, or an interpretation? Interpretation. These. Let all things be done for building. All things be done to build it. So your gathering is not building you. अगर आप एक संडे को चर्च जा रहे हो, अगर ये चीज अगर आपको बिल्ड नहीं कर रहा है, तो फिर आपका गैदरिंग का कोई मतलब नहीं. हालेलुया. If you have a gathering, if it is not building you, it is not edifying your faith, it is not edifying your church, it is not edifying yourself, then it is no use actually. You are just going for a social gathering, meeting the people, shaking the hands and say hi, hello, how are you brother, how are you sister, come back. So that is not going to build the body of Christ. Hallelujah. Now I want you to read the same scripture. I want you to can you read the 13th verse, Gigi, once again in Hindi? നാലിന്റെ 13 4 का 13 sorry, Ephesians 4:13. Ephesians 4:13. जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिर्फ मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे कुपालक न रहे, जो मनुष्य की विज्ञान और चतुराई से उनके भ्रम युक्तियों के और उपदेश के हर झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो. Okay, thank you. Dakshani, can you read the 13 and 14? Until we all reach unity in the faith. Until we all reach in unity of faith. Continue. And in the knowledge of the Son of God, and become mature, according to the whole measure of the fullness of Christ. Okay, wait there. No, wait there. So what is saying here? Till we all come in the unity of faith and of the knowledge of Son of God, unto a perfect man, and unto the measure of the stature of the fullness of Christ. What he is saying here, without the knowledge of God, you cannot going to be a perfect man. We are trying to become a perfect man by our prayer and fasting. But what the Bible says, till we come in unity of faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. The two things he's saying, the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. That knowledge which is used there in English, it is not in Greek, it is epignosis. Epignosis means the perfect knowledge of the Son of God. ये इन दिनों में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान के कारण ही आपका विश्वास बढ़ सकता है. You cannot build your faith without the knowledge of the Son of God. Hope you are learning something. You cannot build you can have a faith, because the faith is something which is in our, हमें कुर्सी पे बैठने के लिए एक faith है. We have a faith like, okay, now everyone is seated on their chairs, no? So आप लोग अगर अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, आपको एक faith है कि वो कुर्सी टूटेगा नहीं. आप अपनी गाड़ी लेके चलते हो, आपको विश्वास है कि ठीक है, गाड़ी लेके हमें डेस्टिनी पे पहुंचाएगा. That is a different level of faith. But the faith what we are speaking here, this faith comes to the knowledge of the Son of God. Hallelujah. Many times we try to understand the faith
like how we apply the faith with the natural things. If we switch on the light will come if the electricity is there. But how we come to know that? Because we have a certain knowledge about the electricity, we have a certain knowledge of the gravity, we have a certain knowledge of the things around us, because we have learned certain things. That things actually give us into a different, take us into a consciousness where we say okay ये चलेगा, मोबाइल को अगर इस तरीके से ऑपरेट करो तो ये चलेगा, अगर गाड़ी को इस तरीके से घुमाओ ये चलेगा। क्यों हमें मालूम है? क्योंकि हमने कहीं पर हमने अपने अपने हमने सीखा है, किसी और को करते हुए सीखा है, या फिर हमने कहीं पढ़ा है, या किसी ने हमें ट्रेन किया है। उस नॉलेज के कारण हमें एक सर्टेन लेवल का विश्वास है। लेकिन जब परमेश्वर के विश्वास के बारे में जब बात करते हैं, वो विश्वास आपके उस विश्वास के साथ कनेक्टेड नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपका विश्वास जो है परमेश्वर की पूरा ज्ञान, उसके पुत्र का ज्ञान के साथ नहीं हो। Until and unless you will not have a perfect knowledge of the Son of God, your faith will not come to in that unity. Until and see, to understand the faith, you have to know the Son of God. Hallelujah. See, to see the according to the scripture, the faith what the Bible is saying, it is not the faith how we experience in the flesh. जिस तरीके से हम ये विश्वास समझते हैं ना, वो हमारे फ्लैश से, हमारे हमारे माम से नहीं है। वो चीज जो फेथ जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो फेथ जो समझना है वो परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान से ही हमें मिल सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि फेथ के बारे में अगर कोई आई वॉन्ट यू टू टर्न टू द बुक ऑफ फर्स्ट Hebrew chapter 11 and word 1। कोई पढ़ेंगे उसको? वर्स कौन सी बता रहे हैं? 11:1 हेब्रानी की पुस्तक उसकी 11 अध्याय उसका पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु मतलब the thing what you have not seen. Can you read Darshani? Maybe this will be the last scripture I am taking now. 12:23. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Assurance. Yeah, assurance about. Okay, sorry. Read full. Sorry. Assurance about what we do not see. Assurance about what we do not see. It means we are seeing something but we are not seeing. Confused. हम उस चीज को देख रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। Confused. Okay, simple thing. I will explain it, and you will able to easily understand. What is fear? What is fear? You can able to start seeing the things happening wrong in your life. When you get a negative information, एक जरा सा चीज मान के चलो कि अगर डॉक्टर अगर डायग्नोस करके किसी को ये बोले कि तुम्हें एक सर्टेन बीमारी है, अगर अगले 6 महीने तुम जो है मरने वाले हो। Now what this person will see? This person will never going to see life. He will only see his death. So whether he died? No, he did not. He is still alive. But he started seeing his death. He will start seeing his burial. He will start seeing his, before something happened, he started seeing it. He live in that, and that when you reverse that thing, that comes the faith. So this is all spiritual principles. So you are not seeing the things of death, but you are still alive, but you start living in the death. In the same way, when the faith operates in you, before it manifests in your life, you start living in that thing. Before you become rich,
You know, before you become wealthy, before you become healed, you start living in that healing. You start living in that consciousness of wealth. You start living in that consciousness of that, of the truth what you have received from Christ. That is the power of the gospel. When you listen such word, that is going to bring you in the perfect unity of faith, and that can only be possible through the knowledge of the Son of God. As you listen the knowledge, as you listen more the knowledge, the word of the Son of God, जितना भी आप परमेश्वर के पुत्र के बारे में आप सुनते रहोगे, आपके अंदर जो विश्वास बनेगा, आपकी भविष्य को देखकर आपको भय नहीं होगा, आपकी भविष्य को देखकर आपकी उम्मीद जागेगी, आप उस अनदेखी वस्तु के ऊपर आपको इतना स्थिर और इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप बोलोगे कि मैं उधर पहुंचा नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो मेरी जिंदगी में आ रहा है। हालेलुया।